लीन स्टार्टअप बुक को एरिक राइस ने पहली बार असफल हुए अपने पहले स्टार्टअप के अनुभव के बाद लिखा था। ये बुक स्टार्टअप जैसे विषय पर लिखी गई अभी तक की सभी सबसे बेस्ट बुक्स में से एक है। ये बुक आपको किसी भी स्टार्टअप को कैसे एक बड़ी कंपनी में या किसी बड़े ब्रांड में बदला जा सकता है, इसका रास्ता दिखाती है। कह सकते हैं कि ये आपके स्टार्टअप के अंधेरे के रास्ते में किसी टॉर्च की जैसे काम करती है, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करना अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। आपको नहीं पता होता कि आपका लक्ष्य कहां पर है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको तीर चलाना ही होता है। कुछ ऐसा ही किसी स्टार्टअप के साथ होता है। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया होता है तब आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आपको लगता है कि जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लाएंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट को तुरंत ही अपना लेंगे और आपका प्रोडक्ट रातों रात एक ब्रांड में बदल जाएगा। लेकिन यदि आपके साथ इसके विपरीत हो जाए तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है वो दूसरों को भी पसंद आए। जबकि आपका प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाएगा। वहीं जब आपने अपने आइडिया पर काम शुरू किया होगा तो बहुत सारी तैयारी की होगी और तब तक अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन जाए। इसके लिए आप काफी ज्यादा राशि निवेश भी करते हैं, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट लोगों द्वारा नकार दिया जाता है तब आपके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि तब आपके पास जो कुछ भी था वो जा चुका होता है। वहीं लीन स्टार्टअप आपको ऐसी स्थिति से बचाने के आइडिया देता है और बताता है कि आप बिना प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाकर भी पता कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। द लीन स्टार्टअप किस तरह से किसी स्टार्टअप को जन्म देता है, इसका एक उदाहरण स्नैपटैक्स की स्टोरी में छिपा हुआ है। 2009 से पहले अमेरिका के W2 टैक्स को भरने के लिए बहुत सी कागजी कार्यवाही करनी होती थी, जिसमें काफी समय लगता था और बहुत ज्यादा कागज भी काम आता था। लोगों के लिए ये किसी परेशानी से कम नहीं था। लोग समस्या के साथ जी रहे थे और वहीं दूसरे किसी स्टार्टअप को भी इस समस्या का समाधान कठिन लगता था और उसे ये भी लगता था कि ये काफी महंगा होगा। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न मोबाइल से सारे डॉक्यूमेंट की फोटो लेकर उन्हें अपलोड कर दिया जाए और टैक्स भर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास ऐसा आइडिया होता है तब आप किस तरह से उसे जमीन पर उतारते हैं। अगर मेरे से कोई इस बारे में राय लेता तो मैं यही कहता कि इसके लिए काफी पैसा खर्च करना होगा और किसी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इससे रिलेटेड प्रोग्राम को डिजाइन करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर स्नैपटैक्स के फाउंडर ने हमारे जैसी गलती नहीं की। उन्होंने सीधे ही बेसिक फीचर्स के साथ अपने सॉफ्टवेयर का अर्ली वर्जन लोगों के बीच उतार दिया। देखते ही देखते लोगों के बीच उनका ये आइडिया काम कर गया और आज स्नैपटैक्स बड़ा ब्रांड है जिसमें लगभग 7700 कर्मचारी काम करते हैं। ये एक साधारण सी समस्या थी जिसके साथ लोग जी रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात का भी डर था कि शायद लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन स्नैपटैक्स के फाउंडर ने लीन स्टार्टअप जैसी टेक्निक काम में लाते हुए जल्दी ही ये पता कर लिया कि लोगों को उनके आइडिया पर पूरा विश्वास है और लोग इसे पसंद भी करेंगे। इसके बाद भी स्नैपटैक्स ने अपना कंप्लीट वर्जन लॉन्च किया था। लीन स्टार्टअप आपको समस्या के समाधान के लिए आपको रास्ता बताती है। यह आपको ये भी बताती है कि यदि आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है लेकिन आपके पास आइडिया है तो भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और जल्द ही इसे एक बड़े ब्रांड में बदल सकते हैं। इस बुक समरी में हमने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में द लीन स्टार्टअप के प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया है और इसके लिए हमने पर्याप्त उदाहरणों का प्रयोग भी किया है। हमने उदाहरण भी ऐसी कंपनियों के दिए हैं जो आज भी मौजूद हैं और अपनी फील्ड की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस को इंटरनेट की मदद से भी देख सकते हैं। ठीक ऐसी कहानी ओयो होटल की है। ओयो के पास अपना खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मालिक रितेश अग्रवाल वर्ल्ड के दूसरे नंबर के सबसे युवा बिलियनियर हैं। इसके लिए रितेश ने सबसे पहले होटल मालिकों से अपने आइडिया के बारे में बात करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने उनके होटल के कमरों की सर्विस भी खुद ही करवाने का फैसला किया और देखते ही होटल मालिकों को उनका ये आइडिया पसंद आने लगा और आज लगभग हर होटल तक ओयो पहुंच गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इस बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। टोयोटा, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, ओला, उबर आदि, इन सब ने पहले अपना MVP ही मार्केट में उतारा था। जब लोगों ने इनके आइडिया को पसंद करना शुरू किया और मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद इसे स्केल अप किया गया। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो अब आप समझ गए होंगे। छोटे स्तर पर उसे टेस्ट कीजिए
और कौन जानता है कि आपका नाम भी आने वाले सालों में फोर्ब्स की मिलियनियर या बिलियनियर लिस्ट में आ जाए। इस बुक की कंप्लीट समरी के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ इस बुक की सीरीज के दूसरे एपिसोड तक, सिर्फ कुकू एफएम के साथ। धन्यवाद। आज की इस दुनिया में हर जगह रोज नए नए स्टार्टअप देखने को मिलते हैं। आज स्टार्टअप के इस दौर में हर कोई चाहता है कि वो एक स्टार्टअप खड़ा करे। ऐसा कोई सोचे भी क्यों नहीं, क्योंकि आज हर सफल व्यक्ति की स्टोरी में स्टार्टअप का बड़ा हाथ होता है। वहीं किसी के लिए स्टार्टअप खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहीं किसी ने स्टार्टअप शुरू तो किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो स्टार्टअप बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि कोई स्टार्टअप मिलियंस ऑफ डॉलर की बड़ी कंपनी बन जाता है, तो वहीं कोई स्टार्टअप सिर्फ कुछ महीने में ही खत्म हो जाता है? आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस द लीन स्टार्टअप पुस्तक सारांश की ऑडियो सीरीज में आपको मिलेंगे। द लीन स्टार्टअप बुक एक ऐसी बुक है जो आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देते हुए आपको बताएगी कि किस तरह से आप एक स्टार्टअप बनाकर उसे तेजी से मिलेनियम कंपनी में बदल सकते हैं। और वहीं आप इस ऑडियो बुक समरी में आप ये भी सीखेंगे कि क्यों कोई स्टार्टअप फेल हो जाता है। इस बुक को लिखा है एरिक राइस ने। उन्होंने ये बुक अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर लिखा है। दोस्तों, जब आप किसी स्टार्टअप के बारे में सुनते हैं तो आपकी आंखों में किस तरह का सीन घूमने लगता है? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी आंखों में स्टार्टअप का नाम आते ही किसी कॉफी शॉप का एक सीन घूमने लगता है, जिसमें कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं और वे आपस में अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए एक कंपनी खड़ी करना चाहते हैं। और वे चाहते हैं कि कंपनी खड़ी करते ही वे माला माल हो जाएंगे। वहीं मुझे दूसरा सीन ये नजर आता है कि 3-4 दोस्त जो किसी गैराज में बैठकर एक कंपनी शुरू करते हैं और देखते ही देखते वो कंपनी बिलियन डॉलर की एक बड़ी कंपनी में बदल जाती है। दोस्तों, स्टार्टअप से जुड़ी ये सभी बातें सच में बहुत ही रोमांचकारी है। ये सच में अमीर बना सकती है। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू देखते हैं या फिर उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान आती है कि उन्होंने सही समय पर सही आइडिया पर काम किया था। उन्होंने अपने काम के शुरुआत से ही एक अच्छी और वेल क्वालिफाइड टीम चुनी थी, जो काफी शार्प और हार्ड वर्किंग टीम थी। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या सभी स्टार्टअप सफल होते हैं? क्या वे सभी स्टार्टअप जो एक वेल क्वालिफाइड और हार्ड वर्किंग टीम के साथ शुरू किए जाते हैं बिलियन डॉलर की कंपनी बन पाते हैं? लेखक की माने तो ये सही नहीं है। लेखक का मानना है कि शुरू किए गए स्टार्टअप में से 95% स्टार्टअप सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं और कुछ ही टाइम में खत्म हो जाते हैं। लेखक का मानना है ऐसा तब भी हो सकता है जब आप सही समय पर सही आइडिया पर काम करते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब आपके पास वेल क्वालिफाइड टीम हो और वो काफी हार्ड वर्किंग भी हो। कुछ ऐसा ही इस बुक के लेखक एरिक राइस के साथ हुआ था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक आइडिया पर काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने एक वेल क्वालिफाइड टीम के बीच इसे शुरू किया था। उन्होंने हर वो काम किया जो एक बिजनेस को शुरू करने के लिए किया जाना चाहिए था। उन्होंने अपने स्टार्टअप की लॉन्चिंग डेट भी अनाउंस की और इसके लिए उन्होंने काफी पैसा लगाकर प्रचार भी किया था। लेखक ने अपने स्टार्टअप को लॉन्च करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर अपने स्टार्टअप को लॉन्च किया। जिसने भी उनकी कंपनी के बारे में सुना, सभी ने कहा कि वे जल्द ही बिलियनियर बन जाएंगे। लेकिन हुआ इसके उल्टा और हर 95% स्टार्टअप की तरह कुछ ही टाइम के बाद ये स्टार्टअप बाजार से गायब हो गया, क्योंकि ये स्टार्टअप पूरी तरह से फेल हो गया था। इसके बाद लेखक ने फिर से अपनी जर्नी शुरू की और इस बार उन्होंने कोई स्टार्टअप खड़ा नहीं किया, बल्कि इस बात का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी कि उनका और बाकी के 95% स्टार्टअप डूब क्यों जाते हैं। इस रिसर्च में लेखक ने काफी लंबा समय लगाया और जब उन्हें इस बात का जवाब मिल गया तो उन्होंने फिर एक बार एक नया स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने बिना किसी वेल प्लानिंग के ही स्टार्टअप शुरू कर दिया और उसे लोगों के बीच उतार दिया। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन इसको देखता तो वो यही कहता कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आपके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिच ने ये गलती करने का फैसला कर ही लिया था। रिच का ये स्टार्टअप लोगों को एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाने की सुविधा देता था, जिसमें क्लाइंट अपना वर्चुअल वर्ल्ड बना सकता था। उस वर्ल्ड के लिए वो फर्नीचर, कपड़े भी खरीद सकता था, जिसे अवतार नाम दिया गया था। ये स्टार्टअप शुरू से पूरा नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने स्टार्टअप में कमियां निकालना शुरू कर दिया। एनरिक ने इसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और लोगों से कहा कि वे उनके इस स्टार्टअप में कमियां निकालें। लोगों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एनरिक के स्टार्टअप में कमियों का पहाड़ खड़ा हो गया। अब एनरिक ने अपनी टीम को इन सभी कमियों को सुधारने के लिए कहा और देखते ही देखते
एनरिक का ये स्टार्टअप लगातार अपडेट होता रहा और लोगों के बीच जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। इस स्टार्टअप की बदौलत एनरिक ने मिलेनियर बनने का सपना पूरा किया। स्टार्टअप शुरू करने के इस आइडिया को ही लीन स्टार्टअप कहते हैं। लीन स्टार्टअप का मतलब होता है कि गलतियां करो और फिर उन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ो। लीन स्टार्टअप किसी भी बड़ी कंपनी से लेकर किसी छोटी से छोटी दुकान पर भी लागू होता है। लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल को अप्लाई करके आज पता लगा सकते हैं कि लोगों को वास्तव में क्या चाहिए। अगर आप भी किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त फंड नहीं है, तो आपको लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहिए। एनरिक का मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल को अप्लाई करता है तो वो $1 बिलियन की कंपनी बना सकता है। अपने पहले स्टार्टअप में एनरिक ने सही आइडिया पर काम किया था और उन्होंने हर वो काम किया था जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती एनरिक ने भी की और इसी गलती को हर एक वो स्टार्टअप करता है जो फेल हो जाता है। हमारा स्टार्टअप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है। यदि हमने लोगों की इच्छा को पूरा करने वाला कोई प्रोडक्ट बनाया है तो वो लोगों को काफी पसंद आएगा और हमारा स्टार्टअप हमारी इच्छा के अनुसार चलेगा, क्योंकि हम अपने कस्टमर की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम अपने कस्टमर पर अपनी इच्छाओं को थोपते हैं तो कस्टमर हमें तुरंत ही नेग्लेक्ट कर देता है और हम हर अच्छी चीज करने के बाद भी अपने स्टार्टअप को डूबने से नहीं बचा पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दूसरी बार एनरिक का स्टार्टअप कमाल क्यों कर गया। इसका जवाब है कि एनरिक ने अपने स्टार्टअप को बिना किसी तैयारी के ही लोगों के बीच उतार दिया था और लोगों के रिएक्शन का इंतजार किया। जैसे जैसे लोगों ने रिएक्शन देना शुरू किया तो एनरिक ने अपनी गलतियां मानते हुए लोगों के बताए सजेशन को अप्लाई करना शुरू कर दिया और लास्ट में उनका स्टार्टअप यूजर फ्रेंडली बन गया, न कि एनरिक फ्रेंडली। यहाँ हुई गलतियों से सीखते हुए एनरिक ने पता लगाया कि लोगों को वास्तव में क्या चाहिए और किस चीज के लिए लोग मनचाहा पैसा खर्च कर सकते हैं। एनरिक ने अपने स्टार्टअप में लोगों के सजेशन को तुरंत ही अप्लाई करना शुरू किया और लोगों को फोर्स भी किया कि वे उनके अवतार में कमियां निकालें। ये एक ऐसा तरीका था जिससे एनरिक ने बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खड़ा कर दिया। लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल से आप अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बदल सकते हैं, तो वहीं ये प्रिंसिपल किसी भी प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी को भी बढ़ा देते हैं और लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं। जब आप लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके किस प्रोडक्ट या फीचर की आवश्यकता लोगों को है और किसकी आवश्यकता लोगों को नहीं है, जिससे आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें सब कुछ काम का होता है, कुछ भी बेकार नहीं होता। इस तरह से बना प्रोडक्ट एक परफेक्ट प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट एक लाइट प्रोडक्ट बन जाता है, जिससे उसके उत्पादन में काफी कम खर्च करना पड़ता है और उत्पादन की मांग भी समय पर आसानी से पूरी हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो शुरुआत में किसी कचरे जैसा नजर आने वाला आपका स्टार्टअप देखते ही देखते एक बड़े ब्रांड में बदल जाता है, जिसमें किसी तरह की कोई कमियां नहीं होती है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे। अगर अभी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है तो आने वाले कुछ समय में आपको चुनौती देने वाला जरूर आएगा और ऐसी स्थिति में आपके सामने अपने आप को बचाए रखने और नंबर 1 रहने का सबसे बड़ा चैलेंज पैदा हो जाएगा। और ये